हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा सोनीपत पहुंचे। सोनीपत PWD रेस्ट हाउस में रणवीर गंगवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती का निमंत्रण देने पहुंचे सोनीपत, हिसार में होगी आयोजित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे मुख्यातिथि। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी को साथ लेकर चल रहे हैं डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा। बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाई गई है, रणवीर गंगवा। हुड्डा सरकार में सबसे ज्यादा भेदभाव और अन्याय बैकवर्ड क्लास के साथ हुआ, रणवीर गंगवा। बैकलॉग को हुड्डा सरकार में नहीं भरा गया और समाज के लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया। 23 जून को नायब सिंह सरकार ने गुरुग्राम में इस कदम को उठाया। HKRM के अंदर भी 27% OBC समाज को आरक्षण मिलेगा। देने की बात करें, देखिए नंबर पूरे करें, हम उनका साथ देंगे। देखिए ना तो उनके पास नंबर है और लगातार केवल और केवल, जैसे मैंने कहा कि वो केवल भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। उनके पास नंबर है ही नहीं, और जब नंबर नहीं है तो ये तो बीच बीच में ये भी कहते हैं कि अल्पमत की सरकार है। अल्पमत की सरकार है तो अपना राज्यसभा का मेंबर खड़ा करके जिता लें ये। लेकिन इनका केवल और केवल झूठ बोलना और केवल भ्रम पैदा करना, ये इनका काम है। ना तो दुष्यंत जी के पास कोई MLA हैं, और उनके तो 10 MLA थे, क्या 10 MLA उनके पास है क्या आज? और ना ही कांग्रेस पार्टी के एक नेतृत्व के अंदर वो इकट्ठे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछली बार उनके पास पूरे नंबर थे। जो कांग्रेस पार्टी अपना राज्यसभा का चुनाव ही उसमें ना करवा पाई, पूरे 30 वोट ही नहीं डलवा पाई, तो वो सरकार बनाने की बात करते हैं। सर, दुष्यंत चौटाला अब ये कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर सबसे बड़ी गलती है वो की है, और आगामी कभी भी चाहे कोई विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारा मिसयूज है वो किया है। देखिए, जब उनके पास 10 MLA थे तब तो उनको राज्य में शामिल होने के लिए वो आए, और उस टाइम पे प्रदेश की जनता ने मैंडेट इसी टाइप का दिया था कि इकट्ठे होकर के सरकार बनानी जरूरी थी। नहीं तो ना तो भारतीय जनता पार्टी की गरज में वो आए, अपनी गरज के अंदर आए, और भारतीय जनता पार्टी को भी ज़रूरत थी, क्योंकि दोनों के पास नंबर नहीं थे पूरे के पूरे। हमारे पास भी नंबर नहीं थे और आज ज़रूरी थी गठबंधन की, इसलिए गठबंधन किया गया था। अगर उनको भूल लगती है तो आप भूल सुधार ले। अब तो लोकसभा का चुनाव में तो गठबंधन नहीं था, और जिस तरीके से लोकसभा के नतीजे जो आए हैं और उसके अंदर जो उनके वोट आए हैं, वो आप देख लीजिए कि अब अलग होने के बाद कितने के वोट आए हैं उनके पास। सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी जो योजनाएं हैं वो सरकार लागू नहीं कर पा रही है हरियाणा के कई जिलों में। एक तरफ तो हम किसानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक तरीके से प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, क्या वजह है जो लागू नहीं हो पा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है हर जगह पे, वो किसान पे ऐच्छिक है। कोई करवाना चाहे तो उस पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसको कोई करवाना ही पड़ेगा। जो करवाना चाहता है वो करवा सकता है। और हरियाणा के अंदर वैसे भी अगर कोई फसल का खराबा होता है कोई बेमौसमी बरसात से या और किसी कारण से, तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी मुआवजा दिया जाता है। और हरियाणा के अंदर मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, तो ये चेक 2 रुपये के 5 रुपये के चेक दे करके किसानों का अपमान किया जाता था। हमारी सरकार के अंदर ये निर्णय लिया, किसी की अगर बिल्कुल थोड़ी सी भी ज़मीन है, 1 कनाल है, एक मिनट सर। मुख्यमंत्री महोदय का, नायब सैनी जी का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके ये घोषणा की कि जो OBC की जो मांग है कि क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख की जाए, 6 की बजाय 8 लाख करने का काम किया। और ये भी घोषणा की कि उसके अंदर कृषि की आय और नहीं जोड़ी जाएगी। साथ उन्होंने ये कहा कि हम जल्दी ही नई भर्तियां निकाल करके जो OBC का, SC का जो बैकलॉग है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि जो पहले अन्याय जो हुआ है उसकी भरपाई करने का काम जो है हमारी सरकार करेगी। और जो HKRM के अंदर भर्ती होती है उसके अंदर भी 27% आरक्षण OBC को दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं करने का काम किया।
इससे भी आज बैकवर्ड समाज के अंदर बहुत उत्साह है। इसलिए जहां हम महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर मना रहे हैं, वहीं माननीय सीएम साहब का हम इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने पुरानी जो मांग थी बैकवर्ड क्लास की वो पूरा। पहले उस सबका धन्यवाद, आप लोग आए। आज सोनीपत में आने का मकसद 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर मनाई जा रही है स्टेट स्तर के ऊपर, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। और इसी के लिए आज निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों को आज मैं यहाँ आया था और मुझे कई ज़िलों के अंदर जाने का मौका मिला है। जिस तरीके से, क्योंकि स्टेट की तरफ से पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जा रही है। अपने अपने स्तर पे समाज हमेशा हर साल मनाता है, लेकिन इस स्टेट की तरफ से मनाई जा रही है, इसलिए बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। और पूरे प्रदेश भर से 20 तारीख को, 20 जुलाई को बड़ी संख्या में लोग जा कर के वहाँ जयंती मनाने का काम करेंगे। और विशेष रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने का काम, जो खासकर जो बैकवर्ड क्लास की बहुत पुरानी मांग थी कि बैकवर्ड क्लास में क्रिमिनल की आय सीमा बढ़ाई जाए। और पिछली सरकारों के अंदर खासकर जो भारतीय जनता पार्टी से पहले लगातार 10 साल तक कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में रही, उस समय सबसे ज़्यादा अन्याय अगर किसी एक वर्ग के साथ हुआ तो बैकवर्ड के साथ हुआ। क्योंकि कोई भी वैकेंसी जब निकलती थी तो जो मोस्ट बैकवर्ड है उसकी तो कोई 5-7 लेकर के, अगर कोई 25-30 वैकेंसी है तो भी नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और बैकलॉग रह जाता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। कोई खेती का काम करते हैं, कोई बर्तन बनाने का करते हैं, कोई कारपेंटर का करते हैं, कोई बाल काटने का काम करते हैं, कोई कपड़े सिलने का करते हैं, लोहे का काम करते हैं। लोगों के उनके बच्चों को घोषित करने का काम किया तो बैकलॉग जाता था, न्याय उन लोगों के साथ होता था। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, नायब सैनी जी का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके ये घोषणा की कि जो ओबीसी है उसके उनके लिए इस बात का धन्यवाद भी करेंगे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जो महापुरुषों की, गुरु साहिबानों की हमेशा जयंतियाँ जो है हर साल सरकारी स्तर पर मनाने का काम करते हैं। चाहे हमने गोहाना के अंदर कबीर जयंती मनाने का काम किया, वाल्मीकि जयंती भी मनाने का काम किया, पानीपत के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती मनाने का काम किया। इसी तरीके से जो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, धन्ना जाट जो है उनमें उस भगत धन्ना जाट की जयंती जो है गनौरी के अंदर जो मनाने का काम किया था। हर वर्ग की जो महापुरुष है उनकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाया। और उसी कड़ी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती जो है हिसार के अंदर 20 तारीख को मनाई जा रही है, उसमें के निमंत्रण देने के लिए आए हैं। सर, हरियाणा में लगातार आपराधिक मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, नेताओं की हत्याएं हैं वो हो रही है। कल झांसी में एक जननायक जनता पार्टी के नेता की है वो गोलियों से खून कर है, वो हत्या कर दी गई, जिस पर विपक्ष लगातार सवालिया निशान है वो खड़े कर रहा है। देखिए, एक इसमें नया अपडेट ये है, आज गोहाना में भी अभी एक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल ये निंदनीय घटनाएं हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सख्ती से
अधिकारियों को आदेश दिए हैं और जल्दी ही जो दोषी जो पकड़े भी जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे से इस टाइप की कोई घटनाएं ना हो, इसके ऊपर ही सरकार ने संज्ञान लिया है। निश्चित रूप से और कड़े कदम उठाए जाएंगे। विपक्ष ये बोलता है कि भाजपा सरकार में अपराध बढ़ रहा है, अपराधी सरेआम दिन दहाड़े गोलियां मारकर फरार हो रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर निंदनीय घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे मैंने कहा। लेकिन अगर अपराध का ग्राफ देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में और भी ज़्यादा था। हम ये बिल्कुल आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दे दिए हैं, कड़े कदम उठाए जाएंगे और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सर, हाल में ही प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, नई जिम्मेदारी जो है मोहन लाल बड़ौली को सौंपी गई है। किस प्रकार से पार्टी जो है अब विधानसभा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी है? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मोहन लाल बड़ौली जी को। बड़ौली जी एक बहुत ही पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता है और उन्होंने एक कार्यकर्ता से अपने जो शुरुआत की, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व के अंदर निश्चित रूप से जो उनका अनुभव का लाभ जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा और उनके मार्गदर्शन में नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की प्रदेश के अंदर बनेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि हर वर्ग के लिए कार्य जो है हमारी सरकार ने करने का काम किया है, चाहे किसान है, कर्मचारी है, बैकवर्ड है, एससी है, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जिस तरीके से नई नई स्कीमें लाने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर कार्य करते हुए, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे चिरायु हरियाणा कार्ड है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाता है, और ना केवल बीपीएल का बल्कि जो 70 साल से ऊपर के जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका चाहे किसी भी इनकम ग्रुप का आदमी हो, उन सब के 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। आज कोई भी गरीब आदमी जो पहले केवल और केवल सरकारी हॉस्पिटल में जा सकता था, आज उसको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो चिरायु हरियाणा का कार्ड लेकर के वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाकर के इलाज करवाने का काम करता है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम योजनाएं जो लाने का काम किया है। आज किसानों की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 14 फसलों के ऊपर हम एमएसपी देने का काम कर रहे हैं। जिन फसलों को सरकार खरीदती नहीं है उस पर भावांतर भरपाई दे करके किसानों की भरपाई करने का काम हमारी सरकार जो है वो कर रही है। ऐसा हरियाणा, पूरे देश के अंदर हरियाणा पहला राज्य है जिसके अंदर 14 फसलों के ऊपर एमएसपी दी जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा में 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस सरकार बना रही है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो जिसने इस देश के ऊपर लगभग 50 साल से ज़्यादा तक राज किया और 2 बार लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद भी तीसरी बार में वो 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए, 99 पर ही वो अटक गए। और इसमें भी अगर वो खुश है तो अच्छी बात है, वो खुश रहें। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी केवल और केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है और आज उनके अनेक जो सीनियर नेता है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और अलग अलग गुटों में बटी हुई है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो इनके जो गुट अलग अलग बने हुए हैं वो एक दूसरे को निपटाने का काम कर देंगे। हमने तो जो 10 साल तक जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो सरकार देने का काम किया है, जिस हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देकर के समान विकास कराने का काम किया है, उसको लेकर के जनता में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके का आज माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर आने वाले अक्टूबर के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार, पिछली बार तो कुछ कमी रह गई थी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। कांग्रेस ने अभी जो है जिस प्रकार से बीजेपी ने अपना नया चेहरा सीएम के तौर पर आगामी तौर पर भी जो है डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन कांग्रेस जो है अभी भी अपना सीएम जो आगामी तौर पर निर्धारित नहीं कर रही है, कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही निर्धारित करेंगे। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, सीएम डिक्लेयर करने की बात है, वो तो जब करेंगे जब उनके पास नंबर होंगे, एमएलएज होंगे, और उनके तो आज एक नहीं कई सीएम अपने आप में दावेदार हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। इस चुनाव के अंदर भी अगर लोकसभा की भी अगर हम बात करें, जो 5 सीटों की आप कह रहे हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने एक भ्रमजाल फैलाने का काम किया, राहुल गांधी जी ने जो संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के
और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट किस लिए चाहिए, सरकार तो 272 में बनती है, ये 400 सीट लेकर के संविधान को बदलने का काम करेंगे। इस तरीके का संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के उन्होंने प्रचार प्रसार करने का काम किया। कहीं न कहीं वो लोगों को में जो है वो डेंट डालने का काम किया। उन लोगों ने इस टाइप की बात की जिन्होंने अपने समय के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। याद है लोगों को कांग्रेस का राज जो 1975 के अंदर था, किस तरीके से देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके और जो जुल्म और जातियाँ करने का काम किया। शायद अंग्रेज़ों के समय में भी उन्होंने भी इतने जुल्म और जातियाँ नहीं की थी। अब हमारा जो कार्यकर्ता है वो गांव के अंदर भी, शहर के अंदर भी, वार्ड स्तर तक जा करके उनकी पोल खोलने का काम कर रहा है। लोगों को अब समझ में आ गई है और निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। कुलपति मनमानी कर रहा है, अपने चहेतों को नौकरी दे रहा है, जो पहले से वहाँ थे उनको हटाया जा रहा है। देखिए, पहले से कोई इस टाइप का कोई सरकार की तरफ से नहीं है कि कोई किसी को हटाया जाता है। अब तो जो भी कोई कॉन्टैक्ट बेस पे थे वो भी HKRN में हो गए हैं और इस टाइप की कोई भी बात आएगी तो संज्ञान डिपार्टमेंट लेगा। सीएम और राज्यपाल तक भी जा चुके हैं पर उनका कोई समाधान नहीं। देखिए, अगर कोई भी संज्ञान में आएगा सरकार के मामला तो निश्चित तौर पर, जो मुझे पता नहीं इसका क्या है, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो भी अगर उचित कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी उसमें।